आपको बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में गुज़श्ता रोज क्वेटा में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े के खिलाफ मकामी समाजी तंजीम और PTI के अहदेदारान के सरबराह ने एहतजाजी मुजाहरा किया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में समाजी तंजीम सदर यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सदर जरताशा किरण ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे में PTI के अहदेदारान और कारकुनान ने भी शिरकत की। इस मौका पर एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि दहशतगर्दी का यह वाक़या इंसानियत सोज वाक़या है और ये कत्लेआम कोयटा में हज़ारा बरादरी के लोगों का कत्ल नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का कत्लेआम है। और मुजाहिरीन का कहना था कि इस तरह के वाक़यात से दहशतगर्दी अनासिर मुल्क भर पाकिस्तान के साख्त को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। और मुजाहिरीन का कहना था कि हम इस वाक़े की शिद्दत में मजम्मत करते हैं और वाक़या मुलव्विस ने तमाम अफराद को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक भी पहुँचाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खानपुर में थाना सदर पुलिस की कार्रवाई। 5वीं क्लास का मगवी बच्चा इस्लामाबाद से बरामद कर लिया गया। SHO थाना असदुल्ला मस्तोई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 10 साल वकास को मुल्जिम मुर्तजा अगवा करके इस्लामाबाद ले गया। हमने जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुल्जिम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया, मगवी को बरामद किया। SHO ने मजीद कहा कि मुतासरा वकास के मुताबिक मुल्जिम इस के साथ बदफेली भी करता रहा। मगवी वकास के वालिद अब्दुल गफ्फार SH असदुल्ला और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। वतोकी वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक वेंट्री अस्पताल में मुर्गों के कुरानंदाजी का इनेकाद किया गया। इस कुरानंदाजी में एक सीट में 12 अदद मुर्गियां हैं जिनकी कुल मालियत 1500 रुपए है, जबकि डिस्काउंट कीमत 1050 रुपए रखी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक पतोकी वेंट्री अस्पताल में मुर्गियों की कुरानंदाजी का इनेकाद किया गया। एक सीट में 12 अदद मुर्गे हैं, इनका कुल मालियत 1500 रुपए है, जबकि डिस्काउंट कीमत 10,050 रुपए मुनक्किद हुई है। और जिन खुश नसीबों के नाम कुरानंदाजी में आएंगे इनको तकसीम कर दिए जाएंगे। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद अब्बास चौधरी और वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक और वेटरनरी असिस्टेंट चौधरी मोहम्मद तुफैल, मियो मोहम्मद ताहिर और अमले ने भरपूर शिरकत की। यहाँ पर आपको बताते चलें कि 13 जनवरी को PDM ज़ोब डिवीजन में होने वाले जलसे के हवाले से आज जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला मूसा खैल की तरफ से अहम इजलास हुआ, जिसमें जमीयत के कारकुनों ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाला इस्राफील की इस रिपोर्ट में। 13 जनवरी को होने वाले PDM ज़ोब डिवीजन जलसा की तैयारी के सिलसिले में जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला मूसा खैल की तरफ से मूसा खैल हाउस में आज अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें JUI के कारकुनों ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की, जिसमें आल तहसील व मुकामी जमायतों की कमेटी के सरबराहान ने PDM जलसे की तैयारियों की रिपोर्ट पेश की, जिस पर सूबाई नायब अमीर व MNA मौलवी कमालुद्दीन बेहतरीन कारकर्दगी पर जिले जमीयत व मुकामी कमेटियों को दाद देते हुए कहा कि मैं इस मुंज़िम जमायत और बेहतरीन कारकर्दगी पर जिले अमीर मौलाना सरवर नदीम और इनके साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह 13 जनवरी को PDM ज़ोब व मुकाम लाई जलसे में भरपूर अंदाज से शिरकत करके इस सिलेक्टेड हुकूमत का घेरा तंग करेंगे। कैमरा टीम कैमरा लाला इसराफील, JNN न्यूज़ मूसा खैल। और यहाँ खबर शामिल करेंगे बहावलनगर से, जहां मोदी से भी ज्यादा चालाक जंगली जानवर लंगूर आखिरकार पकड़ में आ गया। रिहायशी इलाकों और बाजारों में लंगूर और अमला वाइल्ड लाइफ के दरमियान पकड़न पकड़ाई का खेल 2 दिन तक जारी रहा। लंगूर को पकड़ने के लिए सब तहसील ओद शरीफ के लंगूर को पकड़ने के लिए रवायती फट्टे, जाल और डंडों का हरबा इस्तेमाल किया गया, जो नाकाम रहा। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का दावा करने वाले महकमा वाइल्ड लाइफ की कारकर्दगी भी मुकम्मल तौर पर आया हो गई। शहरियों ने कहा कि महकमा वाइल्ड लाइफ जंगली लंगूर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अमले की मदद ले, ताकि लंगूर को चिड़ियाघर की जीनत बनाने के प्रोग्राम को अमली जामा पहनाया जा सके। आखिरकार रेस्क्यू अमले की मदद से लंगूर पकड़ लिया गया। यहाँ पर आपको बताते चलें कि बहावलपुर की सब तहसील ओद शरीफ इसहाक टाउन में शाहीन नामी औरत का लर्जा खेज कत्ल, क्राइम सीन और मौका पर मौजूद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए इस्तकबाल मुंतकिल कर दिया गया। बहावलपुर की सब तहसील ओद शरीफ के इसहाक टाउन में शाहीन नामी खातून को अपने घर में खाविंद बहादुर अली DG खान के रिहायशी ने अपने बीवी को
को गुस्से में आकर कत्ल कर दिया। मकतूला की सास नसीम बीबी के बकौल मेरा बेटा बहादुर, जिसने मकतूला शाहीन से 6 माह पहले शादी की थी, कल शाम को मेरा बेटा ओश शरीफ से डीजी खान आया और कहा कि मैंने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। दूसरी जाने मकतूला के वर्सा का हुकूमत पंजाब से इंसाफ का मुतालिबा। जलालपुर से खबर शामिल करेंगे, जहां पीरवाला सक्खर M5 मोटरवे के करीब कार और ट्रॉलर में तसादुम। हादसे के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जान बहक हो गए। जलालपुर पीरवाला सक्खर M5 मोटरवे पर तेज रफ्तार कार ट्रेलर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जान बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कार सवार बरास्ता सक्खर लाहौर से कराची जा रहे थे कि रास्ते में हादसा पेश आ गया। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जलालपुर पीरवाला कश्मीरियों के हक की खुदरादियत के मौका पर इजहार यकजहती के लिए ज़िला इंतज़ामिया और सिविल सोसाइटी के खिलाफ के बारे में सेमिनार और रैली का इनेकाद किया गया। कश्मीरियों को हक खुदरादियत दिलाने का अमली इरादा मुतालबा किया है। जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह जलालपुर में भी योम हक खुद इरादियत के हवाले से कश्मीरियों से यकजहती का इजहार करते हुए जिला इंतजामिया और सिविल सोसाइटी की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी के जेना हॉल में इजहार यकजहती सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में असिस्टेंट कमिश्नर महर मुदस्सिर मुमताज ने खसूसी शिरकत के साथ साथ म्यूनसिपल कमेटी अमला समेत सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। सेमिनार में कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले भारतीय मजालिम की मजम्मत और कश्मीरियों से इजहार यकजहती की आलमी बरादरी से कश्मीरियों की अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर करारदाद पर अमल दरामद कराने का मुतालिबा भी किया गया। रोहिला वाली में खूनखार कुत्तों की गैर कानूनी लड़ाई, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। मुजफ्फरगढ़ के नवाही थाना में खूनखार कुत्तों की गैर कानूनी लड़ाई में पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। इलाके के समाजी और सियासी कारकुन एहसन खान भुट्टा की निगरानी में कुत्तों की लड़ाई का दंगल कराया गया। अवाम की बड़ी तादाद ने कोरोना SOPs को नजरअंदाज करते हुए खूनखार कुत्तों की गैर कानूनी लड़ाई देखी, जबकि मुकामी पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही। यहाँ पर आपको बताते चलें कि रहनाना खुर्द में करप्शन का गढ़ बन गया। शहर तहसीलदार अफसर के सामने सरापा एहतजाज। रेनाना खुर्द तहसीलदार अहमद रजा सुल्तान का ऑफिस करप्शन का गढ़ बन गया, जहां मुलाजमीन सियालकोट की निजी हाउसिंग सोसाइटी में रंगारंग फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। सर्दी के इस मौसम में जहां बच्चे और बड़े मजे मजे के खानों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नदीम शेख से। जी नदीम, बताइएगा बच्चे कैसे लुत्फानंदोज हो रहे हैं? जी बिल्कुल जी, मैं मौजूद हूँ डायमंड सिटी सियालकोट में। डायमंड सिटी वालों की तरफ से यहाँ पर सर्दी के इस ज़बरदस्त मौसम में जहाँ पर हल्की हल्की धुंध का भी यहाँ पर राज हो चुका है और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर इन्वायरमेंट, यहाँ पे एक फेस्टिवल का इनकाद किया गया है जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया है और बड़े खुशी का इजहार किया है। और यहाँ पर मुख्तलिफ खाने पीने के स्टॉल लगे थे। इसके अलावा यहाँ पर किश्ती रानी के बच्चों के लिए इंतजाम किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों को लिए खेलने के लिए बड़े ज़बरदस्त झूले भी लगाए गए थे, जो बच्चों ने खूब इंजॉय किया है। मेरे साथ कुछ यहाँ पर कोई फैमिलीज भी आई हुई हैं, इनसे बात करते हैं कि ये यहाँ आकर कैसा महसूस कर रही है। जी क्या कहेंगी जी आप? जी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट इन्होंने प्रोवाइड किया है, ना सिर्फ फैमिलीज के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, और बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि ये बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पर फेस्टिवल का इनकाद किया। यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा है। मेरे साथ मजीद भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है डायमंड सिटी की तरफ से और बच्चों के लिए इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी, जिसमें बच्चों के लिए झूलों का अरेंज किया गया, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थी और बच्चों के लिए बेहतरीन कंप्लीट पैकेज दिया गया बच्चों के लिए। जी बिल्कुल जी, इनका यही कहना था कि यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं, खासतौर पर बच्चों को। यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे भी मेरे साथ कुछ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी क्या कहेंगे जी आप?
लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं और खूब मजे से यहाँ पर गर्मा गर्म बारबेक्यू से लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नदीम, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर कहरोल लाल ईसन यासिर रिजवान की बड़ी कार्रवाई, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माने, जबकि 3 होटल सील कर दिए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ यासिर रिजवान ने होटल मालकान को जुर्माने किए और 3 होटल सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि कोरोना की सूरत हाल खतरनाक है, अवाम हालात को समझें, इस वायरस से बचाव का वाहिद हल हिदायत पर अमल है, अहकामात पर अमल न करने वालों से अब सख्ती के साथ निपटा जाएगा। जिला इंतजामिया मार्केट्स, दुकानों, शादी हॉल, पार्क, ट्रांसपोर्ट में SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में ला रही है। रुख करेंगे करोड़ लाल ईसन का, जहां के नवाही गांव फतेहपुर में 62 रिटायर्ड स्कूल टीचर की बेवा खातून के घर की अराजी हथियाने की कोशिश, जबरदस्ती घर में दाखिल होकर अहले खाना पर तशद्दुद किया, घर के सामान को आग लगा दी। मुतासरीन खातून का वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। बेवा फिजा माई, बेवा हक नवाज और इसके बेटे तनवीर अहमद, शकील अहमद कोम भुट्टा ने थाना फतेहपुर में दरखास्त में बताया कि मेरी मलकीती अराजी 14 मरले मेरे घर के साथ वाक़ है। गुज़िश्ता रोज़ रिटायर्ड मास्टर आशिक अली और इसके बेटे मोहसिन एजाज और दीगर अफराद ज़बरदस्ती मेरे घर में दाखिल हुए, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया और मुझ पर और मेरे घर वालों पर बेईमाना तशद्दुद किया, मेरे बाजू भी तोड़ दिया। हमें धमकियाँ दी कि ये जगह खाली कर दो, नहीं तो जान से मार देंगे। मेरी आला हुकाम से अपील है कि वो नोटिस लें। यहाँ पर आपको बताते चलें कि हासिलपुर के नवाही गांव मुराद में रात की तारीकी में 6 मुल्जिमान जबरदस्ती घर में दाखिल हो गए। घर वालों को असलहे के जोर पर रस्सियों से बांधकर लड़की को ज्यादती का निशाना बना डाला। हासिलपुर के गांव चक 193 मुराद बेत थाना सदर की हदूद में वाक़े पेश आया। रात को 6 मुल्जिमान जबरदस्ती घर में दाखिल हुए, घर वालों को असलहे के जोर पर रस्सियों से बांधा, लड़की को रात गए तक ज्यादती का निशाना बनाते रहे। इत्ला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया। अभी कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं किया जा सका। हासिलपुर का रुख करेंगे, जहां शहर और गिरदनवाह में धुंध का राज बरकरार है। धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम हो गई है, जबकि दूसरी जानिब सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। इस वक्त हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा राव मोहम्मद फैसल हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हासिलपुर शहर और गिरदनवाह में धुंध का शदीद राज बरकरार है। धुंध की वजह से हद निगाह कम होकर रह गया है। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। कारोबारी हजरात को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हदायत जारी की जा रही हैं कि ड्राइवर हजरात सफ़र के दौरान फोग लाइट का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। जी यहाँ पर आपको बताते चलें कि लोधरा में चोरियों और डकैतियों का सिलसिला अरूज पर है। चोरों ने एक ही दिन में 4 घरों में वारदातें की। डाकुओं ने शादियों और फोदियों वाले घरों को टारगेट किया। शहर के वस्त में वार्ड नंबर 7 और 6 में घरों के कुंडे बंद करके वारदातें की गईं। डाकू नकदी रकम और तलाई जेवरात लूट कर रफू चक्कर हो गए। वारदातों के बाद फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच गईं। किसी भी वारदात का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। लूटने वाले शहरियों ने IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खानपुर से खबर शामिल करेंगे, जहां पुलिस ने थाना सदर की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। 20 रोज से जंजीरों में जकड़े महबूब शख्स को बाजियाब करवा लिया गया है। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। SHO पुलिस थाना सदर खानेवाल असदुल्ला मस्तोई का कहना था कि पुलिस को इतला मिली कि मौजा जामपुर की बस्ती छत्तू में एक शख्स को गुज़िश्ता 20 दिनों से खेतों में बनी हुई झोंपड़ी में जंजीरों से जकड़कर कैद किया गया। इस इतला पर पुलिस के छापेमार टीम तश्कील दे दी गई। पुलिस टीम मौका पर पहुंची तो 40 साला लियाकत अली एक झोंपड़ी में कैद आहिनी जंजीरों से जकड़ा हुआ था, जिस पर इसे वहां से बाजियाब करवाया गया। मुतासरा के बयान पर 4 मुल्जिमान अयूब, सैफ, जुहेब और शहजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान सैफ और जुहेब को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 मुल्जिम
अयूब और शहजाद की तलाश जारी है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताते चलें कि पन्नुआ के लायन सुपरिटेंडेंट फयाज भुट्टो की जानिब से एक शानदार तकरीब रखी गई। तकरीब के मेहमान खास दाता की नगरी लाहौर से आए हुए सिंध की सदियों पुराने रिवायत मच कुचहरी का प्रोग्राम भी हुआ। गुलकार मठल शेख और उनके साथियों ने अपने गीतों पर मेहमान गुलकार मिठल शेख और इनके साथियों ने अपने गीतों पर मेहमान दोस्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब की आखिर में लायन सुपरिटेंडेंट फयाज भुट्टो साहब ने मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। इनके हमरा सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद मुगल, आसिफ महर, शहजाद आराई, राशिद आराई मेहमानों को सिंधी टोपी अजरक का तोहफा भी दिया गया। लाहौर से आए हुए मेहमानों का कहना था कि सिंध के लोग मेहमान नवाज हैं और मोहब्बत करने वाले भी हैं। हमने सुना था, आज देख भी लिया है। कंदकोट में कच्चे के इलाके कारा वतन के करीब गांव उम्मीद अली जागीरानी में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन। जौकों की जानिब से पुलिस पर रॉकेट लॉन्चर और असलहे के साथ साथ फायर किए गए। कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। जौकों के खिलाफ ऑपरेशन एसएसपी अमजद शेख की निगरानी में किया जा रहा है। ऑपरेशन में एपीसी, चीन, बख्तरबंद गाड़ियां, जदीद मशीनरी और पुलिस की भारी नफरी भी शामिल है। ऑपरेशन में जिला के मुख्तलिफ थानों में पुलिस की मजीद नफरी को भी तलब किया गया है। एसपी कश्मीर अमजद शेख का कहना था कि पुलिस ने डाकुओं का घेरा तंग कर रखा है। ऑपरेशन के दौरान 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे असलहा भी बरामद कर लिया गया है, जबकि पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से ग्राउंड खोले जाने के बाद खेलों की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। कैपिटल प्रीमियर लीग T20 का आगाज 10 जनवरी से मुजफ्फराबाद के क्रिकेट स्टेडियम नुडुल में होगा। टूर्नामेंट में मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 टीमें और मोहनसहरा से 2 मेहमान टीमें हिस्सा लेंगी। कैपिटल प्रीमियर लीग जीतने वाली और दूसरे नंबर पर आने वाली टीमों में नकद इनामात और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को भी नकद इनामात से नवाजा जाएगा। कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को कश्मीर क्रिकेट लीग की ड्राफ्टिंग में शामिल किया जाएगा। ताहम कैपिटल प्रीमियर लीग T20 दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद की तरह आजाद कश्मीर के बाकी अजला में भी शुरू की जाएगी। कैपिटल प्रीमियर लीग T20 के MD सरदार कमर फारूक, चीफ ऑर्गेनाइजर फिदा हुसैन का कहना है कि आजाद कश्मीर में कोरोना की वजह से हुकूमत की जानिब से ग्राउंड बंद कर दिए गए थे। मज़कूरा लीग माह अक्टूबर में शुरू हुई थी, जो अब 10 जनवरी 2021 से शुरू होगी। इनका मजीद कहना है कि नौजवानों को सेहतमंदाना सरगर्मियों की जानिब राग़िब किया जाना वक्त की अहम जरूरत है। हमारी सरगर्मी का मकसद नौजवानों को बेहतरीन सेहतमंदाना माहौल फ्राहम करना है। हसन अब्दाल में निजी अस्पताल इंतजामिया की तरफ से गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। हसन अब्दाल के नवाही इलाके लबमैल में निजी अस्पताल इंतजामिया ने फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ ने काफ़ी तादाद में शिरकत की और लोगों का फ्री चेकअप करके फ्री मेडिसिन दी। कैंप में इलाका भर से कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिसमें औरतें, बच्चे, बुजुर्ग भी शामिल थे। इस मौका पर अस्पताल मालिक का कहना था कि हम इस फ्री मेडिकल कैंप के बाद मेंबरशिप बना रहे हैं, जिसमें मुस्तहिक अफराद को 40% डिस्काउंट दिया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।